अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जमीर राना, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 213 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ 6 हरफों के अल्फाज और सबक नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं। सबसे पहला अल्फाज हम बनाते हैं पैमाइश। पैमाइश 1 2 3 4 5 6। इसको मिलाएंगे किस तरीके से? पे ये मीम अलिफ हमज़ा शीन, पैमाइश। पा या मीम, ये पे हो गया, ये हो गया, और हमज़ा के लिए एक शोशा छोड़ना है, फिर 3 शोशा सीन के अंदर दे करके शीन का शक्ल दे देंगे। तो क्या हो गया? पैमाइश। देखें, शीन के अंदर 3 शोशा आया, उसके बाद एक शोशा में अलग दिया हमज़ा के लिए, ये हो गया पैमाइश। इसी तरीके से लिखते हैं परेशान। परेशान, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? पारा मिलेगा, पेरे मिलेगा, इसको हम मिलाते हैं इस तरीके से। ये शीन अलिफ मिलेगा, तो या के लिए एक शोशा थोड़ा ऊपर कर देंगे, फिर 3 शोशा सीन के अंदर दे करके अलिफ दे देंगे, और ये नून, ये क्या हो गया? परेशान। इसी तरीके से मेहरबान। मेहरबान, इसको मिलाएंगे इस तरीके से, क्या हो गया? मेहर बा अलिफ नून, क्या हो गया? मेहरबान। मोहर अगर लिखना हो मोहर, तो वो भी इसी तरीके से लिखा था, इसके ऊपर पेश आ जाएगा, लेकिन यह है मेहरबान, मीम के नीचे ज़ेर आ जाएगा, तो ये मेहरबान। इसी तरीके से हम लिखते हैं पहलवान। पहलवान, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? इसका देखें, शक्ल देखें किस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। ये हो गया पे, हेल, ये हो गया हा, वाव अलिफ, ये नून, क्या हो गया? पहलवान। ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं कलमदान। कलमदान, इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? काफ लाम मीम दाल अलिफ, ये नून, तो ये क्या हो गया? कलमदान। काफ लाम मीम दाल अलिफ नून, कलमदान। इसी तरीके से लिखते हैं बादशाह। बादशाह, यहाँ पे देखें शाह, यहाँ पे हा आया, तो यहाँ पे हम हा देंगे, ये नहीं कि अब अलिफ दे दें, तो अलिफ देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादशाह हो जाएगा। होता है क्या? बादशाह। तो इसको मिलाएंगे इस तरीके से, बाद बा अलिफ दाल, बाद। एक होता है ना बाद, वो होता बाद, बा आइन दाल होता है बाद, करने के बाद, मिलने के बाद, जाने के बाद, वो बाद जो होता है वो आइन से होता है, लेकिन ये बादशाह, तो ये बाद अलग होता है, वो बाद अलग होता है, बादशाह। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बादशाह। बादशाह, वो आइन के साथ होगा, बाद। ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं बीनाई। बी ना ई, बीनाई रोशनी को बोलता है, आँख की रोशनी को। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? 3 शोशा दिया, लेकिन तीनों का सीन के जैसा शोशा नहीं। तो शीन के अंदर शोशा जो होता है, देखें एक जैसा है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा अलग अलग है। तो ये बा के लिए, ये या के लिए, ये नून के लिए, और ये हमज़ा के लिए एक शोशा ऊपर छोड़ना है। या का देखें किस तरीके से शक्ल है, लेकिन यहाँ पे एक शोशा में ऊपर से और बढ़ा दिया, क्योंकि हमज़ा के लिए। तो ये हो गया बी नाई। ये भी हो गया। अब हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं, जो हम अल्फाज लिखते हैं होशियार। इसके अंदर भी 5-6 हरफ हैं। होशियार, हा वाव शीन या अलिफ रा, तो क्या हो गया? होशियार। यह भी अल्फाज हो गया। इसी तरीके से लिखते हैं पायदार। पे अलिफ हमज़ा, पाय दाल अलिफ रे,
क्या हो गया, पायदार। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, पा अलिफ, हमज़ा के लिए एक शोशा देंगे, फिर दाल, ये हमज़ा के लिए एक शोशा हो गया, ये दाल हो गया, और अलिफ ये रा, तो क्या हो गया, पायदार। ये भी अल्फाज हो गया। अब हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं जिसका नाम है जायदाद। जायदाद, इसको भी हम इसी तरीके से मिलाएंगे, हमज़ा के लिए एक शोशा दाल के अंदर मिला करके, और अलिफ ये दाल, तो ये हो गया जायदाद। इसी तरीके से हम लिखते हैं दरवाज़ा, दरवाज़ा। इसको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दाल के आगे कोई भी हरफ आए दाल के अंदर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वाव के अंदर भी कोई हरफ आए वाव के अंदर नहीं मिलेगा, मतलब आगे आगे, इन सब के आगे आगे जो भी हरफ आएगा किसी के अंदर नहीं मिलेगा। दाल के भी आगे, रा के भी आगे, वाव के भी आगे, अलिफ के भी आगे, ज़ा के आगे, इन सब के आगे कोई भी हरफ आ जाए ये मिलता ही नहीं। पीछे आ सकता है, पीछे मिल सकता है, लेकिन मिलने वाला भी हरफ होना चाहिए पीछे। देखें दाल है, दाल के आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं, रा के पीछे दाल है, लेकिन दाल का क्या शक्ल है, दाल के आगे कोई हरफ हो तो दाल के अंदर नहीं मिलेगा, तो फिर ये रा के अंदर नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से वाव है, वाव के पीछे कोई हरफ हो तो वो मिल सकता है, लेकिन मिलने वाला हरफ होना चाहिए। यहाँ पे रा है तो ये मिलने वाला हरफ नहीं, क्योंकि रा के बाद भी कोई हरफ है रा के अंदर नहीं मिलेगा, तो वाव से पहले क्या है, रा है, तो इसको हम इसी तरीके से मिला देंगे दर वा ज़ा। लेकिन दाल के थोड़ा राउंड लेना है और रा के लिए थोड़ा खड़ा लेकर नहीं, तो इस तरीके से खींचना है, तो ये हो गया दरवाज़ा। अब हम दूसरा अल्फाज लिख लेते हैं। हम लिखते हैं अंदेशा, अंदेशा। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, अलिफ नून दाल, या शीन और ये हा, तो ये हो गया अंदेशा। इम्तिहान, इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से, अलिफ मीम ता बड़ी हा अलिफ नून, इम्तिहान। यहाँ पे बड़ी हा का इस्तेमाल करेंगे, छोटी हा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्तिहान। इम्तिहान नहीं होता, होता क्या है, इम्तिहान, बड़ी हा से होता है, जिसको हम एग्ज़ाम बोलते हैं। ये हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं इंतज़ाम, इंतज़ाम। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, अलिफ नून ता और ये ज़ा और ये अलिफ ये मीम, ये ज़ा का शक्ल हो गया, ये नून का, ये ता का, तो ये हो गया इंतज़ाम। इसी तरीके से इख्तियार, इख्तियार, देखें इस तरीके से, तो ये हो गया इख्तियार। तो आज के लिए मेरा सबक इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कम से कम 200 लाइक तक आपको पहुँचाना है। मैं टारगेट बहुत कम रखा हूँ, 200 लाइक। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, कम से कम 200 लाइक तक आपको वीडियो को पहुंचाना है और 2 ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।